नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर अपन ने मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न के अंदर बदलना सीखा। आज अपन सीखने जा रहे हैं अनुचित भिन्न। आपके सामने अनुचित भिन्न दे रखी है और उसको मिश्र भिन्न में कैसे बदलोगे, उनके बारे में अपन आज चर्चा करने जा रहे हैं। आज का जो हेडिंग रहेगी अनुचित अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना। किस में बदलना? मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न में बदलना। अब देखो उदाहरणों को किस प्रकार अपन बदलेंगे, उन सब के बारे में मैं उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। मेरे आप और भी मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाना, और मैंने सामान्य गणित के बहुत ही आसान तरीके से गणित पढ़ा के रखी है, तो वहां जाके आप देख सकते हो। अब देखना, अनुचित भिन्न, अपन ने अनुचित भिन्न की चर्चा की थी कि ऐसी भिन्न है जिसका अंश क्या होना चाहिए? अंश बड़ा। क्या होना चाहिए? अंश तो बड़ा होना चाहिए। अंश बड़ा व हर क्या होना चाहिए? अंश बड़ा व हर छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर छोटा। वही भिन्न क्या कहलाती है? अनुचित भिन्न कहलाती। और मैं अपन ने कल मिश्र भिन्न से जब सरल करके भी ये पता लगाया था कि जो मिश्र भिन्न होती है वो किसका रूप होती है? इसी अनुचित भिन्न का रूप होती है। किसका रूप होती है? इस अनुचित भिन्न का रूप होती है। तो अपन एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि कोई भी आप उदाहरण ले सकते हो। उदाहरणों के माध्यम से अपन समझेंगे भिन्न। आपको भिन्न में पता ही है कि भिन्न को कैसे लिखा जाता है। भिन्न बराबर लिखा जाता है। भिन्न बराबर मैंने पहले बताया था अंश बट्टे हर। भिन्न बराबर क्या लिखा जाता है? अंश बट्टे हर के बारे में। अब देखिए, जैसे कि अपन उदाहरण नंबर 1 की बात करें, उदाहरण नंबर 1 की बात करें तो जैसे कि कोई भी आप उदाहरण ले सकते हो, लेकिन तरीका समझ में आना चाहिए। जैसे कि आपके सामने आ गया 7/3। कौन सा उदाहरण आ गया? 7/3। पहले तो आप ये पता लगाओ कि क्या ये कैसी भिन्न है 7/3। तो 7/3 अपन ने अच्छे से पढ़ा था पहले कि अनुचित भिन्न के अंदर तो अंश क्या होना चाहिए? छोटा वो हर बड़ा। लेकिन इसमें तो अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो ऐसी भिन्न अपन ने पढ़ा था अनुचित भिन्न के अंदर कि अंश बड़ा व हर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब देखो, इसको अपन को क्या बदलना है? जो आपके पास में अनुचित भिन्न है, इसको किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में। किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में। अब देखो, इसकी अपन जब भी मिश्र भिन्न बनाते तो इसको कैसे बनाया जाता है? तो आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि जब भी अपन अंश के अंदर हर वाली संख्या का भाग देते, जितना भाग पूरा पूरा जाता है। अब देखो, 3 का भाग 7 में कितनी बार पूरा पूरा जाएगा? तो 7 में 3 का भाग है वो 2 बार। देखो, 3 दूने 6 और 3 तिये 9 ज्यादा हो जाते हैं। तो जितनी बार पूरा पूरा भाग जाता है उसको तो ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद में जो शेष बचा, जैसे कि 3 दूने 6, 7 में से 6 गए पीछे, शेष कितना बचा? 1, और बटे में लिखी जाती है जो पहले हर के अंदर संख्या थी 3। तो ये बन गई मिश्र भिन्न। 2 सही 1/3। कल अपन ने मिश्र भिन्न से कौन सी बनाई थी? अनुचित भिन्न बनाई थी। और आज अपन अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदल रहे। जैसे कि मैं आपके लिए और एक उदाहरण देता हूं, 2-4 उदाहरण मैं आपको करवाऊंगा, फिर आपको मैं भी सोल्व करने के लिए कुछ उदाहरण दूंगा आपको। अब देखना, आगे आपके पास में कोई भी आ जाए, जैसे कि आपके पास में आ गया 10/3। कितना आ गया? 10/3। अब देखो, 10/3 की अपन चर्चा करेंगे तो इसको भी किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? मिश्र भिन्न। अब देखो, मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे इसको? देखो, इसमें मैंने अभी बताया था आपको कि जो हर के अंदर जो संख्या है वो अंश वाली संख्या में आपको भाग देना है। 10 में 3 का भाग पूरा पूरा कितनी बार जाता है? जैसे कि 3 तिये 9,
3 तिये 9, मतलब कि 3 बार पूरा पूरा भाग जाता है और शेष कितना बचता है, 10 में से 9 गए, एक शेष बचा, उसको अंश में लिखो और हर में वही संख्या आएगी जिस संख्या का भाग दिया था। तो जो 10/3 की मिश्र भिन्न होगी वो 3 सही 1/3। अगला देखिए उदाहरण, अगला उदाहरण समझिए तीसरा उदाहरण आपके सामने कोई भी आप ले सकते हो, जैसे कि आपके सामने आ गया 5/2। कितना आ गया, 5/2। अब इस 5/2 को किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में। अब देखो इसको मिश्र भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग 5 में देना है, पूरा पूरा जितना जाए। देखो 2 दूने 4 और 2 तिये 6 ज्यादा हो जाता है, तो 2 बार भाग गया, 2 दूने 4। अब शेष कितना बचा, मतलब 5 में से आपको 4 घटाने, कितने बचे, एक शेष बचा और बटे में वही संख्या आएगी जो आपके सामने हर में पहले ही संख्या थी। अगला देखिए, जैसे कि उदाहरण नंबर 4 को समझिए कि आपके पास कितनी भी क्यों नहीं बड़ी संख्या ले लो, जैसे कि 17/3 ले लो। अब देखो इसमें आपको 17 में किसका भाग देना है, 3 का भाग देना है। किस में बदलना है, मिश्र भिन्न के अंदर बदलना है। बहुत ही आसान, क्योंकि आप जिस दिन सामान्य गणित सीख जाओगे उस दिन स्वतः ही आपको गणित आने लग जाएगी। जब तक आप गणित के कितने भी प्रश्न क्यों ना पढ़ लेना, जब तक आप सामान्य गणित नहीं सीखोगे तब तक आप कभी नहीं गणित सीख पाओगे और गणित से डर लगेगा। आप जिस दिन इस सामान्य गणित को जितना कवर करोगे उतनी ज्यादा आपको गणित आने लगेगी स्वतः ही। तो देखो आपको इसको 3 का भाग देना है, किसमें, 17 में देना है। अब देखो कितना होगा, 3 तिये 9, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15 और 3 छक्के 18 ज्यादा हो जाता है, तो 3 पंजे 15, मतलब कि 5 बार भाग पूरा पूरा गया। अब देखो 17 में से 15 गए, कितने शेष बचे, 2 शेष बचे और वापस भाग किसका देना है, हर का भाग देना है। किसका भाग देना है, हर का। इसमें बटे में संख्या रखनी। अब आप भी कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, वो कमेंट में जरूर बताना। उदाहरण एग्जाम्पल आपके लिए, जैसे कि आप 19/7, अगला उदाहरण 20/3, अगला उदाहरण 27/7, अगला उदाहरण 25/8। ये आपके सामने उदाहरण है। 19/7, 20/3, 27/7 और 25/8। इनको आपको किस में बदलना है, आपके पास में अनुचित भिन्न दे रखी है, सभी में आप देख लेना, क्योंकि अंश बड़ा व हर क्या है, छोटा है। और आपको मिश्र भिन्न के उदाहरण बनाने हैं, इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। उत्तर इनके आप कमेंट में जरूर बताना और आप भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण लेके आप इनको सरल करते रहना। और मेरे वीडियो अगर आपको पढ़ाने का तरीका आसान लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऑल पे भी क्लिक कर देना, जिससे कि आपके पास में हर नोटिफिकेशन मेरी आपके पास में प्राप्त हो और मेरे किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहें। तब तक नमस्ते।